बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला और उनका बेटा रहते थे। वृद्ध महिला का मन पूरी तरह श्री गोपाल कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। उनकी हर सांस में गोपाल ही थे। उनके घर में एक छोटी सी धातु से बनी बाल गोपाल की मूर्ति थी, जिसे वह अपने सगे पुत्र की तरह मानती थी। वह हर सुबह बड़े प्रेम से बाल गोपाल को स्नान कराती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहलाती है। फिर उन्हें नए सुंदर वस्त्र पहनाती और प्यार से अपने हाथों से बने लाडू खिलाती। भोजन के बाद वह गोपाल को पालने में बड़े जतन से सुलाती, लोरियां गाते हुए। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखती है, वैसे ही वह हर दिन गोपाल की सेवा करती थी। गांव के लोग और यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी इस गहरी भक्ति को समझ नहीं पाता था। सब लोग आपस में फुसफुसाते थे कि शायद ये बूढ़ी माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उनकी बातें अजीब लगती थीं, पर माँ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए गोपाल ही उनका संसार, उनका सब कुछ थे। एक दिन शाम के समय वृद्ध महिला अचानक जोर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा घबराकर माँ के पास आया और चिंतित स्वर में पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में बोली, मेरा गोपाल आज कुछ खा नहीं रहा है। उन्होंने आगे कहा, उसका शरीर ठीक नहीं लग रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। माँ ने बेटे से आग्रह किया, तू अभी के अभी डॉक्टर को बुला कर ला, देर मत कर। बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अविश्वास से कहा, माँ तुम ये क्या कह रही हो? उसने समझाया, वह तो सिर्फ धातु से बनी एक मूर्ति है, उसका शरीर कैसे खराब हो सकता है? यह सुनते ही माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उनका चेहरा लाल हो गया। माँ ने कठोर स्वर में बेटे को डांटा, तू मुझसे बहस मत कर, मेरी बात मान। उन्होंने आदेश दिया, अभी के अभी डॉक्टर को लेकर आ, एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। माँ की रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव वाले भी घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सब चिंतित थे। माँ की बात रखने के लिए बेटा पास के गांव से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने डॉक्टर को सारी बात विस्तार से बताई, माँ की भक्ति और गोपाल की बीमारी के बारे में। डॉक्टर मन ही मन सोचने लगे, यह वृद्ध महिला शायद मानसिक रोग से पीड़ित है, मुझे इन्हें केवल सांत्वना देनी होगी। डॉक्टर जब घर पहुंचे तो माँ ने तुरंत उनसे कहा, डॉक्टर बाबू जरा मेरे गोपाल को देखिए। उन्होंने चिंता से कहा, उसका शरीर बहुत ठंडा हो गया है, मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, आप चिंता न करें। डॉक्टर ने मूर्ति को छुआ और बोले, माँ आपका ठाकुर बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। माँ ने सिर हिलाकर असहमति जताई और कहा, आप ठीक से जांच नहीं कर रहे, मैं माँ हूँ, मुझे पता है। उन्होंने जोर दिया, अभी ध्यान से जांच कीजिए, मेरे गोपाल को सच में कुछ हुआ है। डॉक्टर फिर मुस्कुराए। उन्होंने स्टेथोस्कोप अपने कानों में लगाया और उसे गोपाल की छाती पर रख दिया। अचानक डॉक्टर का चेहरा बदल गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई, उनकी आंखें फैल गईं, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि स्टेथोस्कोप से उन्हें स्पष्ट हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी। डॉक्टर खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक धातु की मूर्ति से दिल की धड़कन, यह कैसे संभव था? डॉक्टर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े, इस अलौकिक घटना से स्तब्ध होकर। अगली सुबह जब डॉक्टर को होश आया तो उन्होंने देखा कि बाल गोपाल का मुख शांत और तेजस्वी था, मानो कुछ हुआ ही न हो।